Hi everybody, this is Ashima, your Coderella, and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to teach you data imputation and what are the data imputation techniques in machine learning. Okay, so get ready, and this video is going to be very short because it's very simple. So stay tuned. So देखो क्या होता है. First of all, I will explain you the introduction, then the data imputation क्या होता है, and then the techniques. Okay. So देखो, बात सुनो कि अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है हमारे डेटा सेट में कि कहीं पे भी कोई वैल्यू मिसिंग ना हो, तो किसी भी कॉमन डेटा क्वालिटी को, अगर आपको किसी भी क्वालिटी को देखना है ना किसी भी डेटा सेट की, तो कॉमन मेजर जो है ना वो है कि उसकी मिसिंगनेस कितनी है, मतलब उसके डेटा सेट के अंदर डेटा कितना मिसिंग है. अगर मिसिंग ज़्यादा है मतलब प्रॉब्लम है. अब जो डेटा मिसिंग है इसका मतलब क्या है, देखो सपोज यहाँ पे एक टेबल दी हुई है. दिस टेबल इज अ डेटा सेट ऑफ व्हाट, सैलरी और उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना था, किसका, एक पर्सन का. तो एक पर्सन का कितना सैलरी था और बेस्ड ऑन इट्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो देखो न्यूयॉर्क वाले इंसान के लिए तो देखिए सैलरी गिवन है, उसका मिडिल एक्सपीरियंस था. अब TX मतलब टेक्सास वाला जो था पर्सन वो एंट्री लेवल पे था, बट उसकी जो है वैल्यू नहीं गिवन, मतलब सैलरी नहीं गिवन उसकी. अब यहाँ पे टेक्सास की फिर से सैलरी गिवन नहीं है. अब यहाँ पे कनाडा वाले बंदे की भी सैलरी गिवन नहीं है. सो ये जो तीन चीज़ें हैं ना जो मिसिंग है, दीज आर कॉल्ड एज मिसिंग वैल्यूज. अब हाउ आर वी गोइंग टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज इन अ डेटा सेट. मिसिंग वैल्यूज को आप थोड़ा ना कि आप इस पूरे रो को डिलीट कर दोगे. अगर आपने इस रो को डिलीट कर दिया, सेकेंड रो को, तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना. मतलब आपने इस डेटा सेट को कंसिडर ही नहीं करा, आपने इस डेटा को अपने डेटा सेट में. दिस विल बी अ बायस्ड प्रोसीजर. ये तो बायस हो जाएगा ना, बायस्ड हो जाएगा, आप पार्शियल हो. तो इसीलिए आप मिसिंग वैल्यू को हर बार डिलीट नहीं कर सकते हो, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा. यू हैव टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज इन आवर डेटा सेट. ठीक है, उसी के लिए आया हमारे पास डेटा इम्प्यूटेशन. डेटा इम्प्यूटेशन कहता है कि आई एम गोइंग टू हैंडल ऑल ऑफ योर मिसिंग वैल्यूज इन अ डेटा सेट. ठीक है, तो जो भी डेटा सेट में मिसिंग है, जो भी डेटा मिसिंग है किसी डेटा सेट में, उसको किसी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देता है डेटा इम्प्यूटेशन. डेटा इम्प्यूटेशन कहता है कि मैं किसी और वैल्यू को डाल दूंगा उस मिसिंग वैल्यू की जगह. ठीक है, क्योंकि आप डिलीट मत करना, डिलीट करोगे तो भाई बायस्ड हो जाएगा आपका, पार्शियल हो जाएगा आपका डेटा सेट. डिलीट मत करना, मैं आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करूंगा जिसको आप उस पर रिप्लेस कर देना, उस जगह पर डाल देना जहाँ पे मिसिंग था. ठीक है, मतलब जैसे अगर ये डेटा सेट है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, अब इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी, इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी, इसकी वैल्यू गिवन नहीं थी, तो डेटा इम्प्यूटेशन ने कहा यहाँ पे ये न्यू वैल्यूज डाल दो. ये वैल्यूज मैं तुम्हें दूंगा, मेरे टेक्निक से तुम निकालोगे ये न्यू वैल्यूज. ठीक है, अब देखो क्या क्या होता है इसमें. देर आर टू मेजर टेक्निक्स, मतलब बहुत बेसिक टेक्निक्स है, वेरी सिंपल टेक्निक्स है डेटा इम्प्यूटेशन की, दो ऐसी जो बहुत सिंपल है. फ्रीक्वेंट कैटेगरी इम्प्यूटेशन एंड मीन और मीडियन इम्प्यूटेशन. ठीक है, ये दो बहुत ही सिंपल है, बहुत सारी होती है. देर आर वेरियस इम्प्यूटेशन टेक्निक्स, बट आई एम गोना डिस्कस ओनली टू वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल टेक्निक्स. ठीक है, डेटा इम्प्यूटेशन की पहली वाली देखें, समझ रहे हो ना, समझ तो रहे ही होगे. ठीक है, तो पहली वाली देखते हैं. इट्स वेरी इजी. फ्रीक्वेंट कैटेगरी इम्प्यूटेशन. इस टेक्निक को करने से पहले आपसे मैं कुछ पूछना चाहूँगी, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया ना? नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस करो, और अगर कर लिया है तो थैंक यू. ठीक है, तो चलो फ्रीक्वेंट कैटेगरी इम्प्यूटेशन क्या होता है देखते हैं. फ्रीक्वेंट कैटेगरी इम्प्यूटेशन को आप मोड इम्प्यूटेशन भी कहते हो. मोड इम्प्यूटेशन का मतलब है कि आप जहाँ पर भी मिसिंग वैल्यू है उस वैल्यू पे, मिसिंग वाली जगह पे आप मोड को डाल दो. अब मोड क्या होता है? मोड क्या होता है आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर वीक थी तो सुनो. मोड क्या होता है, आपके डेटा सेट में जो फ्रीक्वेंट वैल्यू है उससे रिप्लेस कर दो. ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया तो ये एग्जाम्पल देखो. सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल था, जेंडर का कॉलम था. जेंडर फीचर के अंदर यू हैव मेल एंड फीमेल, ऑब्वियसली मेल और फीमेल है. ठीक है, अब यहाँ पे NA लिखा है और यहाँ पे NA लिखा है, मतलब ये वाली वैल्यू जो थी वो मिसिंग थी. ये दो वैल्यूज मिसिंग है. अब हमें नहीं पता इसमें क्या डालें, हम इसमें मेल डालें कि फीमेल डालें. तो पहली टेक्निक जो है डेटा इम्प्यूटेशन की, फ्रीक्वेंट कैटेगरी इम्प्यूटेशन सेज कि भाई मोड से रिप्लेस कर दो. मोड मतलब जो भी वैल्यू फ्रीक्वेंटली आ रही थी, जो भी वैल्यू बहुत ज़्यादा बार आई थी उससे रिप्लेस कर दो. देखो इसमें कौन सी वैल्यू जो ज़्यादा बार आई है, मेल 3 बार आया है, फीमेल 2 बार आया है, मतलब मेल जो है वो फ्रीक्वेंटली आया है. तो वी विल रिप्लेस दिस मिसिंग वैल्यू NA. NA मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब NA मतलब यहाँ पे नल है.
तो NA मतलब नल है, तो यहाँ पे आपको कुछ भरना पड़ेगा, मिसिंग वैल्यू है ना, आपको यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा। तो हमने कहा मेल 3 बार आया तो इसको मेल से रिप्लेस कर दो। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंट कैटेगरी इम्पुटेशन। जो भी कैटेगरी फ्रीक्वेंट टाइम्स आई है उससे उसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, देखो मिसिंग वैल्यू पे आपने वो वैल्यू डाल दी जो बहुत बार आई थी। ओके, सेकेंड टेक्निक जो है वो है मीन और मीडियन इम्प्यूटेशन। मीन और मीडियन इम्प्यूटेशन मीन्स कि जहाँ पर भी मिसिंग वैल्यू है, जहाँ पर भी खाली चीज़ दी हुई है, जहाँ पे NA लिखा है या फिर नल लिखा हुआ है, आप उन मिसिंग वैल्यूज पे क्या डाल दो, पूरे कॉलम का या पूरे फीचर का मीन डाल दो या फिर मीडियन डाल दो। अब ये कैसे करोगे, सुनो ध्यान से देखो। आपके पास ये डेटा सेट गिवन है, ये कुछ आइटम्स हैं और ये कुछ वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ है ना, उन आइटम्स की कुछ वैल्यूज़ हैं। ठीक है, X से आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं 7, 12, 3, 4, 9, ये तो ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे ये मिसिंग है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या था, नहीं होगा उनके पास डेटा, बट उन्होंने ये दे दिया हमको। अब यहाँ पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ना, कुछ तो यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, वी विल सब्सटीट्यूट मीन या फिर मीडियन। देखो अब कैसे करते हैं, तो चलो पहले हम लोग मीन से इम्प्यूटेशन करते हैं, मीन से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज क्या थी, पहले देखो 7, 12, 3, 4, 9। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द मीन ऑफ दीज वैल्यूज। तो 7, 12, 3, 4, 9 का मीन कैसे निकालोगे, यू ऐड ऑल द ऑब्जर्वेशन। 7, 12, 3, 4, 9 को ऐड किया, डिवाइड कर दिया बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5, तो टोटल बाय 5 कितना आया, 7। इसका मतलब आपको 7 से रिप्लेस करना। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास डेटा सेट था आइटम्स और ये थी X की वैल्यूज, तो हमने मिसिंग वैल्यू की जगह पे मीन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सिंपल है ना। ओके, अब सेकंड क्या हो सकता है, मीडियन इम्प्यूटेशन। मतलब आप मीडियन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। देखो मीडियन से कैसे कर सकते हो, मीडियन मतलब होता है आप तो पहले अपनी वैल्यूज को ऑर्डर में लेकर आओगे, असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आओगे। तो हमारी वैल्यूज क्या है, देखो 7, 12, 3, 4, 9 यही थी ना, 7, 12, 3, 4, 9। तो हमने इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया। असेंडिंग ऑर्डर में हो गया 3, 4, 7, 9, 12। अब देखो इसमें व्हाट इज द मिडिल वैल्यू, जो मिडिल वैल्यू होती है वो मीडियन हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द मिडिल वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज द 7। दिस इज द मीडियन ऑफ दीज वैल्यूज। तो हमने क्या करा, हमने इसको मीडियन से रिप्लेस कर दिया 7। बाई चांस इस एग्जाम्पल में 7 ही आया है, मीन और मीडियन, बट कुछ और भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो आपको इसको बस रिप्लेस कर देना इससे। ठीक है, देखो रिप्लेस कर दिया हमने मीडियन से। तो इफ somebody asks you, या फिर क्वेश्चन आपको अगर आपको ऐसा मिलता है कि आपको कुछ डेटा सेट गिवन है, उसमें आपको बोला है मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करो या फिर डेटा इम्पुटेशन परफॉर्म करो, तो आप कुछ भी यहाँ पे परफॉर्म कर लेना। कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, इनमें से कोई सा भी मेथड आप परफॉर्म कर लेना, फ्रीक्वेंट कैटेगरी या फिर मीन या मीडियन इम्पुटेशन। ओके, इट्स ईजी और नॉट, यस इट इज ईजी। So thank you so much for watching my video. I hope data imputation topic is clear to you. Share my video and subscribe if you have not yet subscribed my channel. Like, comment तो आपको करना ही है, ठीक है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो I'm always there for you. Comment in the comment section and bye bye. Take care. This is your Coderella.